पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को जितनी टेंशन अफगानिस्तान तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों को पीट कर नहीं दी, उससे ज्यादा टेंशन एक पाकिस्तानी मौलाना ने आसिम मुनीर को दे दी है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के चीफ साद हुसैन रिजवी की, और इस एक शख्स की वजह से पाकिस्तान में भयानक अनरेस्ट है। यानी पाकिस्तान के आंतरिक हालातों में इतनी हलचल है कि गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब जो सूबा है पाकिस्तान का, वहां पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स, इन सबको उतारना पड़ा है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साद हुसैन रिजवी की टीएलपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, इतना भयानक क्लैश हुआ है। लाशें जो बिछी है ना, जब उनकी तस्वीरें सामने आई तो लोगों की रूह कांप गई। आज मैं आपको पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट और कुछ वेरीफाइड अकाउंट के जरिए बताऊंगा कि आखिर लाहौर से इस्लामाबाद जो टीएलपी और साद हुसैन रिजवी के जो कार्यकर्ता हैं ये जाने वाले थे, बात कहां बिगड़ गई। और पहली बार आपको 20 सबूत के साथ दिखाऊंगा टीएलपी के हिंसक प्रोटेस्ट की, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स और पंजाब की पुलिस ने बल प्रयोग किया टीएलपी के चीफ पर, कार्यकर्ताओं पर, और उसके बाद कैसे माहौल बिगड़ा। कोई कह रहा है 300 से ज्यादा टीएलपी कार्यकर्ता मारे गए, तो कोई कह रहा है कि यह आंकड़ा अभी इतना बढ़ सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान में बवाल का एक बवंडर उठना तय है। तो चलिए आपको मैं बताता हूं वो 20 सबूत जो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर तैयार हो रही है। पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है सिविल वॉर की। अब ये पहला सबूत है। ये या पीछे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये टीएलपी के कार्यकर्ता हैं तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के। अब ये रिपोर्टर, ये पाकिस्तानी रिपोर्टर इस प्रोटेस्ट मार्च को कवर कर रहा था। अब प्रोटेस्ट हुआ क्यों था? दरअसल गाजा के समर्थन में और इजराइल के विरोध में टीएलपी के कार्यकर्ताओं का एक मार्च था, एक रैली थी, चलता हुआ जुलूस कि हम लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे और वहां यूएस एम्बेसी, अमेरिकी एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह मार्च था। अब ये लोग जा रहे थे। ये रिपोर्टर जो पाकिस्तानी रिपोर्टर है, ये कह रहा है रिपोर्टिंग के दौरान कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के सुरक्षा बल अपने ही नागरिकों पर जुल्म कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उन पर ओपन फायर कर रहे हैं। ये एक पक्ष है। अभी मैं आपको पाकिस्तान की जो सरकार है, पंजाब की जो सरकार है पाकिस्तान में, पंजाब की, उनका पक्ष भी दिखाऊंगा कि कैसे टीएलपी के समर्थकों पर हथियार बंद होने का आरोप लगा, फायरिंग का आरोप लगा, पुलिस वालों की जान ले लेने का आरोप लगा। यह सब मैं बताऊंगा, 20 सबूत दिखाऊंगा, इधर के भी उधर के भी, और लगभग सारे वेरीफाइड हैं, एकदम सच है। तो एक रिपोर्टर था, इसको यह दिक्कत थी कि आखिर पाकिस्तान में जो सुरक्षा बल हैं वो पाकिस्तानी आवाम पर ही गोलियां क्यों दाग रहे हैं, ओपन फायर कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। ये टीएलपी के एक समर्थक ने बनाई है गाड़ी के अंदर से। ये आप देख रहे हैं, गाड़ी है, गाड़ी के अंदर से एक तस्वीर बनाई गई है। ये पुलिस वाले हैं और इनके हाथ में ये पत्थर है। पुलिस वाले, मतलब जहां फायरिंग मिल रही है, मौका मिल रहा है कि भाई अंधाधुंध झोंक दो, जलियांवाला बाग की तरह प्रोटेस्टर पर एकदम ओपन फायर कर दो। और जहां पत्थर से काम चल रहा है, पाकिस्तान में पुलिस पत्थर बरसा रही है टीएलपी के कार्यकर्ताओं पर। और अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2 तस्वीरें दिखाई हैं, अभी 12-15 तस्वीरें और दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये जो बवाल है ना, ये शांत होने वाला नहीं है, ये और भड़कने वाला है। तो आपने देखा टीएलपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस पत्थर चला रही है। अब अगली तस्वीर, ये जो है, ये एक सोशल मीडिया पर मैसेज बहुत तेजी से वायरल है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाई टीएलपी का जो चीफ है साद हुसैन रिजवी, उसके ठिकानों पर जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेड मारी तो मोटा कैश बरामद हुआ। देखिए अब ये कह क्या रही हैं, ये कह रही हैं कि नेगोशिएशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड टीएलपी फेल्ड एट दैट पॉइंट
when TLP put forward the condition that the amount exceeding 300 million rupee, ये देखिए 300 million rupee and foreign currency recovered from हाफिज साद रिजवीज हाउस to be returned। इनका कहना है कि टीएलपी और पंजाब की सरकार, जिसमें जो मरियम नवाज जहां मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच जो शांति वार्ता चल रही थी कि भाई बातचीत करो, ये हिंसा मत करो, तो वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, उनको साद हुसैन रिजवी के घर पर मोटा कैश मिला था, और जब टीएलपी ने कहा कि भाई हमारे जो चीफ है, हमारे जो प्रमुख है, हमारा जो नेता है, उसके यहाँ से जो पैसा मिला है वो हमें वापस ला दो, तो जो सुरक्षा बल थे वो नहीं माने और इस पे शांति वार्ता फेल हो गई। यानी पैर पीछे खींच लो, ये बातचीत अब फेल हो चुकी है, अब कोई पैर खींचने को तैयार नहीं है टीएलपी, ये इनका दावा है। ये पूछती हैं, पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट है ये, एडवोकेट अफशान अमान, ये पूछती हैं कि इतना लार्ज अमाउंट में कैश टीएलपी के चीफ के पास कहां से आया। अब अगला, इसमें देखिए ये सारे के सारे वेरीफाइड वीडियो हैं। वीडियो इतने खतरनाक है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि उसमें डेड बॉडीज हैं और क्षत विक्षत शव पड़े हैं टीएलपी के कार्यकर्ताओं के। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इरप्टेड अक्रॉस पाकिस्तान आफ्टर टीएलपी लीडर अनस रिजवी वॉज शॉट बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस। ये इनका दावा है। कल परसों ये खबर आई थी कि साद हुसैन रिजवी को गोली लग गई है, 3 गोलियां लगी हैं, बुलेट वाउंड है और वो घायल है। एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा था जिसमें साद हुसैन रिजवी एक अचेत अवस्था में दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे गोली लगी है। लेकिन अनस रिजवी जो कि साद हुसैन रिजवी का भाई है, इनका कहना है कि उसे गोली लगी है। द डेथ टोल ऑफ प्रोटेस्टर्स हैज रीच्ड 300। इनका दावा है कि प्रदर्शन कर रहे टीएलपी कार्यकर्ता 300 से ज्यादा की तादाद में मारे गए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 300 से ज्यादा टीएलपी कार्यकर्ताओं को भून डाला है, यह इनका दावा है। अब देखिए, अब मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूं। यह असल में वीडियो है। इस वीडियो में साफ साफ गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। पाकिस्तानी फोर्सेस अगेन ओपन्स फायर ऑन टीएलपी प्रोटेस्टर। यह देखिए, फ्लाईओवर के ऊपर टीएलपी के कार्यकर्ता और ये नीचे टीएलपी के कार्यकर्ता हैं, और इन पर पाकिस्तानी फोर्सेस जो कि यहां दिख रही है, हथियारबंद पाकिस्तानी सेना माफ करिएगा, पाक रेंजर्स और पंजाब पुलिस, इन लोगों ने अंधाधुंध फायर किया, यानी ओपन फायर किया है। जो मतलब अगर कोई भी मरता है तो मरे, फायर झोंक दो, बुलेट उतार दो सीने में, जो भी सामने आए। अब एक देखिए, अब एक अकाउंट मैं आपको दिखाता हूं। ये क्या दावा कर रहे हैं? ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने ओपन फायर करने से पहले, ये देखिए, एक मैसेज फेंका टीएलपी के प्रदर्शनकारियों तक। उस मैसेज में क्या लिखा था? ये देखिए, कुछ लिखा है ना। अब उस मैसेज में क्या लिखा था? सरेंडर एंड गेट अरेस्टेड, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, मैसेज थ्रोन बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द टीएलपी, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। ये प्रशासन की तरफ से, पाकिस्तान में पंजाब प्रशासन की तरफ से, पंजाब पुलिस की ओर से, पाक रेंजर्स की ओर से ये मैसेज फेंके गए हैं। एक कागज पे मैसेज लिखा, उसे किसी भारी वस्तु में लपेटा, फिर फेंक दिया गया प्रोटेस्टर के बीच। उस पे लिखा था कि भाई सरेंडर कर दो, गिरफ्तार हो जाओ, वरना गोलियां खाओगे। तो ये तरीका भी अपनाया पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने। अब ये देखिए, इसमें तो गजब ही दावा किया जा रहा है इस तस्वीर में। इस तस्वीर, असल में ये वीडियो है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये गाड़ियां हैं, ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं और गाड़ियों पे ये चढ़े हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स खुद ही वहां मौजूद जो गाड़ियां हैं प्रदर्शनकारियों की, उनको तोड़ रही है, उनको क्षतिग्रस्त कर रही है, क्योंकि वीडियो में ये कूदते हुए दिखाई दे रहे थे। इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां डैमेज हो और हम ये दिखा सकें कि टीएलपी के वर्कर्स ने, टीएलपी के समर्थकों ने यह उत्पात मचाया है। जबकि सच ये है कि जितना आक्रामक, जितनी खूनी पाकिस्तान में पंजाब की पुलिस है, पाकिस्तान रेंजर्स हैं, उनको उतना ही करारा वार टीएलपी के कार्यकर्ता दे रहे हैं, लाठी से, डंडे से,
और हथियारों से भी। ये मत समझिएगा कि टीएलपी के कार्यकर्ताओं के पास हथियार नहीं है, हथियारों से लैस है वो। क्योंकि अब मैं आपको पंजाब पुलिस के कुछ अकाउंट से, पाकिस्तान में पंजाब पुलिस, उनके अकाउंट से, उनके वेरीफाइड अकाउंट से आगे मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपके होश उड़ा देगी। अब ये पाकिस्तान में एक और जाने माने पत्रकार हैं, उसामा जाहिद। इन्होंने क्या कहा है वो देखिए। इन्होंने बताया है कि टीएलपी ने क्या क्या शर्तें रखी हैं कि हमारी ये शर्त मान लो, हम बवाल नहीं मचाएंगे। देखिए, पहली शर्त ये है, ये शर्त नंबर 1 है, immediate release of all women arrested from the center along with the immediate return of all sacred items and belongings taken from there। इन्होंने कहा है कि जो लाहौर से ये मार्च शुरू होना था, वहां से तुमने जितनी भी औरतों को कैद किया है, डिटेन किया है, उनको रिलीज करो तत्काल। दूसरी मांग इनकी कहती है कि पुलिस की, पाक रेंजर्स की कार्रवाई में जो लोग मारे गए हैं मुरीदके के आसपास, उनको मारने वालों को पनिशमेंट मिले। यानी ये मांग कर रहे हैं कि भाई जिन पाक रेंजर्स के जवानों की बंदूक से गोली चली है, जिन पंजाब पुलिस के जवानों की बंदूक से गोली चली है, उनको पनिशमेंट मिले। अब ये कह रहे हैं कि तीसरी इनकी मांग, टीएलपी के जो कार्यकर्ता हैं, टर्मिनेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल केसेस, उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज किए हैं सब हटाओ। चौथी मांग, फॉर्मल परमिशन फॉर लब्बैक या अक्सा मिलियन मार्च इन इस्लामाबाद। इन्होंने कहा है कि हम जो मार्च एक निकालने वाले हैं उसकी फॉर्मल परमिशन दो। 4 मांगे हो गई। 5वीं मांग, गारंटी दो कि कोई गोली नहीं चलेगी भीड़ पर। यह इनकी 5वीं मांग है। 6ठी मांग है, अब इनकी 6ठी मांग यह है कि हम अपना जो मार्च है उसको हम टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें इजाजत दे कि हम एक तारीख का ऐलान कर सके। द गवर्नमेंट शुड अनाउंस अ डेट विद इन 1.5 मंथ। गवर्नमेंट हमें 1.5 महीने के अंदर वो तारीख बताए जिस दिन टीएलपी के लोग, ये टीएलपी का कहना है, हम मार्च कर सकें। वी गारंटी इट विल बी अ 1 day प्रोग्राम एंड विल नॉट टर्न इनटू अ सिट इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। टीएलपी का कहना है कि तारीख तुम बता दो, हम 1 दिन का मार्च करेंगे। अब 7वीं मांग टीएलपी की, पब्लिक अपॉलजी, यानी कि जनता के सामने माफी मांगो, खुलेआम माफी मांगो। किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्टर, सरकार का कोई भी मंत्री आए, जनता के सामने माफी मांगे, ये जो बवाल हुआ है। अब इन्होंने एक मंत्री का नाम भी लिया है, तलाल चौधरी, और टीएलपी के लोगों का कहना है उसने बहुत गलत आरोप लगाए टीएलपी पे, उसको भी बुलाओ, माफी मंगवाओ। अब इनकी 8वीं मांग क्या है? The government will publicly apologize for sealing the homes and institution of those responsible for the movement which was sealed to create an atmosphere of fear। पहले पुलिस ने क्या किया, पंजाब प्रशासन की ओर से क्या किया गया कि भाई इन पे शक है, अच्छा ये टीएलपी के लोग हैं, इन घरों से लोग निकल रहे हैं, घर को सील कर दिया। इनका कहना है कि उस कार्रवाई को रोको, पहले की स्थिति में जैसा था घर वैसा करो। तो ये 8 मांगे उसामा जाहिद ने बताई हैं कि भाई टीएलपी ने ये 8 मांगे सरकार के सामने रखी हैं। अब ये अल्लामा फारूक उल हसन कादरी हैं जो कि टीएलपी से जुड़े हैं, ये भी एक वेरीफाइड अकाउंट है। ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये ट्वीट जो है ना, ये उर्दू में, चूंकि सोशल मीडिया पे आप ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, अब उर्दू में होता ना मैं पढ़ पाता ना आपको कन्वे कर पाता, तो ये इंग्लिश में है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं। इन्होंने लिखा है, इन मुरीदके में forces sitting in march have been conducting an operation from late night until after sunrise, resulting in more than 180 martyrs and over 500 in critical condition। कुल मिला के इनका कहना है कि रात से लेकर सुबह तक के ऑपरेशन में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जो एक रौंद दिया बुरी तरह से भीड़ के मंसूबों को, उनमें 180 मारे गए हैं टीएलपी के लोग, यानी कहीं 250 कहीं 300, और ये तो वेरीफाइड सोर्स है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं।
ये वेरीफाइड सोर्स है, इनका कहना है कि 180 तो मार दिए रात से लेके तड़के के ऑपरेशन में। अब उन्हीं ने, अल्लामा फारूक उल हसन कादरी ने ही ये तस्वीर शेयर की है। अब इसमें आप लाशें देख सकते हैं टीएलपी के कार्यकर्ताओं की, और सुरक्षा बल भी वहां देख सकते हैं। ये देखिए कैसे कूड़े के बीच में लाशें पड़ी हैं। आप उस मंजर की कल्पना कर सकते हैं जब इन कार्यकर्ताओं पर, टीएलपी के इन समर्थकों को पाकिस्तानी रेंजर्स ने और पंजाब पुलिस ने पीटा होगा, गोलियां दागी होंगी। अब पाकिस्तान के जाना माना चेहरा, अब तो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जो हैं यूट्यूब से हटा दिए गए, अब हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। वो बड़ा ठीक फैसला किया ये सरकार ने। लेकिन फिर भी जो जानकारी हम तक आ रही है छनते हुए, मैं आपको बताता हूं। ये है शाहजेब खानजादा, पाकिस्तान के जो नॉन एंकर उनमें एक नाम आता है, भाई ज़्यादा देखे जाते हैं। इन्होंने टीएलपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। साद हुसैन रिजवी के खिलाफ ही इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। ये खुलकर पाकिस्तान में पंजाब सरकार के साथ हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। ये क्या कह रहे हैं कि भैया एक स्टेट मिनिस्टर ने टीएलपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तलाल चौधरी ने। अब इन्होंने बताया कि टीएलपी ने कैसे कैसे मार्च में हिंसा फैलाने की प्लानिंग की। अब ये तलाल चौधरी का कहना है। अब जाहिर सी बात है, ये सरकार के बंदे हैं, राज्य के मंत्री हैं, तो ये टीएलपी का पक्ष तो लेंगे नहीं। इन्होंने अपनी बात रखी। इनका कहना है कि 1700 से ज्यादा कॉल इनके पास धमकी की आई हैं तलाल चौधरी के पास। और वो कॉल किस लिए आई हैं? वो कॉल आई हैं, देखिए, 1700 मोबाइल नंबर फॉर स्टेटिंग द गवर्नमेंट स्टांस रिगार्डिंग टीएलपी प्रोटेस्ट। 1700 मोबाइल से कॉल आई हैं, अलग अलग 1700 अलग अलग नंबरों से पाकिस्तान में एक मंत्री को धमकी दी गई है। अब आप समझ लीजिए पाकिस्तान में टीएलपी का कद क्या है और स्टेट मिनिस्टर का कद क्या है। और बाकायदा इन्होंने वीडियो दिखाया, पूरे नंबर पब्लिक डोमेन में है, पूरे नंबर दिखाएं कि देखो इस नंबर से मुझे धमकियां आई। अब आइए असली चीज पर। पाकिस्तान में एक स्टेट है पंजाब, जिसका मैं जिक्र लगातार कर रहा हूं। वहां की पंजाब पुलिस का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट क्या कहता है? छोड़ दीजिए सब। आर्म्ड ग्रुप्स विल नेवर बी अलाउड टू डिस्टर्ब पीस एंड ऑर्डर। और ये लोग कौन है? टीएलपी के साथ झड़प में पाकिस्तानी पुलिस, पाक रेंजर्स के जो जवान मारे गए हैं उनके ताबूत हैं। और पंजाब पुलिस क्या कह रही है? आर्म्ड ग्रुप विल नेवर बी अलाउड टू डिस्टर्ब पीस एंड ऑर्डर। इसका मतलब हथियार बंद थे वो। ये शब्द देख लीजिए, आर्म्ड ग्रुप्स। इनका कहना है, अगर ये सही है, इनका दावा सही है, तो इनका कहना है कि टीएलपी के जो हथियार बंद लोग थे जिन्होंने पलटवार किया, और ये देखिए ये लोग मारे गए। देख लीजिए आप, एसएचओ फैक्ट्री एरिया शेखपुरा शहजाद नवाज नाम भी है जो मारे गए। ये देख लीजिए, सबके नाम है। ये देखिए, ये पूरी ये तस्वीरें बड़े बड़े अधिकारी पाकिस्तान में पंजाब पुलिस के, और वो कैसे टीएलपी के साथ झड़प में जो जवान मारा गया है उसको अंतिम विदाई दे रहे हैं। अब देखिए ये पूरी तस्वीर, ये ऑफिशियल हैंडल है, ये कोई फेक नहीं है, कोई इसको झुटला नहीं सकता, ये ऑफिशियल है, पंजाब पुलिस ऑफिशियल। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, यूजर हैंडल भी है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। यह तस्वीर है, शहजाद की एसएचओ थे, इनको टीएलपी के साथ पंगा लेना भारी पड़ गया और देखिए इनकी जान चली गई। अब आते हैं, ये देखिए पंजाब पुलिस ने ही सोशल मीडिया पर ये सारी तस्वीरें जारी की हैं, और ये देखिए बताया है कि आर्म्ड मिस्क्रिएंट्स, ये देख लीजिए पूरे आंकड़ों के साथ तस्वीरें, किसी का सर फटा है, पट्टी बधी है, हाथ टूटे हैं। ये तो इतना खतरनाक है कि यहां छुपा दिया है। ये देखिए इसको, ये देखिए पूरा सर फटा है, बाल छीले गए क्योंकि चोट इतनी गहरी थी। तो ये पाकिस्तानी पुलिस का हाल किया है। 48 ऑफिसर्स एंड पर्सनल ऑफ द पंजाब पुलिस वर इंजर्ड इन अटैक बाय मिसचीफ्स आर्म्ड ग्रुप्स लास्ट नाइट। एक रात के प्रदर्शन में, एक रात के जवाबी हमले में 48, तो ये पंजाब पुलिस का आंकड़ा है कि 48 हमारे जवान घायल हो गए। देख लीजिए। अब सरकार का जो पक्ष रखने वाला एक
सोशल मीडिया अकाउंट था जो पाकिस्तान में पंजाब सरकार का जो पक्ष रखता था। उनका दावा क्या है कि भाई टीएलपी के जो चीफ है साद हुसैन रिजवी, उसने रैली तो जुटा ली, लोगों को बुला तो लिया, मार्च करवा दिया, हिंसा भड़का दी, एक वीडियो जारी करके वो कह रही हैं कि देखो वो खुद वहां से निकल गया। ये पूरा वीडियो है, सोशल मीडिया में वायरल है। हालांकि साद हुसैन रिजवी के समर्थक कह रहे हैं कि नहीं भाई वो नहीं है, पर पाकिस्तान की पंजाब सरकार से जुड़े जो लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो वफादार लोग हैं और जो टीएलपी के एंटी लोग हैं, वो ये वीडियो शेयर करके कह रहे हैं कि भाई देखो प्रोटेस्ट से, रैली स्थल से ये भाग गए। ये है, और ये पाकिस्तानी अकाउंट, ये कोई इंडियन अकाउंट नहीं है। अब आइए, तो ये वो सारे सबूत रहे जिनमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान में आर या पार दोनों सूरतों में क्या हालत है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इतना कंफर्म है कि साद हुसैन रिजवी की वजह से पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब इनके बारे में 2017 में पहला इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, पहला 2017 में। उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन होता है टीएलपी का, विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है और उसके बाद सरकार झुक जाती है। अभी तक यही था। 2021 के आसपास जब इमरान खान की सरकार थी और जब फ्रांस के खिलाफ एक आंदोलन भड़का था ब्लास्फेमी को लेके, उस आंदोलन को लीड किया था टीएलपी के लोगों ने, तब इमरान खान ने भी बहुत सख्ती अपनाई थी साद हुसैन रिजवी के खिलाफ। जेल में बंद किया तो बहुत बुरा बर्ताव हुआ था, सबके वीडियो आए थे। इमरान खान चले गए जेल में। अब जो सरकार बाहर है, शहबाज शरीफ, और जिस सरकार को आसिम मुनीर ऑपरेट कर रहा है, वो भी नहीं चाहते कि इसकी रैली हो। वजह इसलिए कि साद हुसैन रिजवी एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाता है, टीएलपी। टीएलपी सिर्फ एक धार्मिक पार्टी नहीं रह गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की ये अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो चौथी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है साद हुसैन रिजवी की टीएलपी, और पंजाब में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और यही डर है पंजाब की मरियम नवाज सरकार को और आसिम मुनीर को कि अगर टीएलपी का विस्तार होता गया तो बहुत जल्द पाकिस्तान में टीएलपी की सरकार होगी, और वक्त रहते अगर नहीं रोका गया तो कोई ठीक नहीं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री साद हुसैन रिजवी बन जाए। इसलिए पूरी कोशिश है कि यहीं थाम लो टीएलपी को। 300, 400, 500, 1000 मरते हैं तो मरने दो, कोई खतरा आगे आके इतना बड़ा ना हो जाए कि उससे निपटा ही ना जा सके। इससे बेहतर है कि इस खतरे को यहीं कुचल दिया जाए। यही सोच है आसिम मुनीर की। लेकिन साद हुसैन रिजवी इस वक्त बैकफुट के मूड में नहीं है। अभी यह कंफर्म नहीं है कि अनस रिजवी या साद हुसैन रिजवी में से किसको गोली लगी है। कुछ ही दिन में यह कंफर्म हो जाएगा कि आखिर गोली किसको लगी थी और टीएलपी का अगला स्टैंड क्या है। क्या वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पंजाब सरकार के साथ किसी बातचीत के मूड में है या फिर वो आर पार के मूड में है। जो भी अपडेट होगा मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।